नमस्कार। न्यूज डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। धुरंधर 1 हो या धुरंधर 2, फिल्म की लोकप्रियता इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्टों के पिछवाड़े से रक्त की नदियां बहा रही है और इससे उत्पन्न होने वाला दर्द ये ना दिखा सकते हैं ना बयां कर सकते हैं। फिल्म के प्रोमो रिलीज से लेकर आज तक इस्लामो लेफ्टिस्ट कबार धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर पर हमलावर है और निर्देशक आदित्य धर हमजा अली मजारी की तरह धमाका कर अनफ्लिंचिंग वॉक करते हुए निकल चुके हैं। पीछे लेफ्टिस्टों की हालत ऐसे हो रखी है जैसे बैठता हूं तो दर्द उठता है और दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं। आज हम इसी दर्द की तफ्तीश करेंगे। दरअसल धुरंधर फिल्म से विरोधक इसीलिए परेशान है कि इसमें फिल्म के क्रिमिनल नेक्सस और आतंकियों के साथ भारत के नेताओं का गठजोड़ बिना किसी राग लपट के दिखाया गया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे देश के लालची और नाकारा नेताओं अधिकारियों के पाकिस्तानी जिहादियों से संबंधों के कारण भारत में 26/11 जैसा हमला हुआ। नकली नोटों का कारोबार, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी इसी से भारत पाकिस्तान दोस्ती का फल था। फिल्म में बिंदु दर बिंदु सच्चाई को एक जासूस की कहानी में ऐसे पिरोया गया कि दर्शक इतिहास की घटनाओं को याद करने लगे, उस समय की परिस्थिति सापेक्ष घटनाओं बयानों को जोड़कर देखने लगे। सच्चाई यही है कि जो जख्म भारत को पाकिस्तान ने दिया उस पर यूपीए सरकार की नाकारा निहायती बुजदिल सुरक्षा नीति ने नमक रगड़ दिया था। धुरंधर फिल्म ने इसी घाव पर मरहम लगाने से पहले सूखे घाव को थोड़ा सा कुरेदा। लोगों को वो पुराना दौर याद आने लगा जब भारत के हर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मेले, स्कूल और यात्राओं में किसी भी अज्ञात वस्तु को ना छूने की हिदायत दी जाती थी। हर महीने में 1-2 बार देश के किसी कोने में विस्फोट होते थे। जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और बक्सों में भर भर कर भारतीय जवानों की लाशें घर आया करती थी। कांग्रेसी और लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को धुरंधर और आदित्य धर से दर्द इसीलिए भी है क्योंकि उन्होंने बनाई फिल्म नई पीढ़ी को नए स्टोरी टेलिंग के अंदाज में इतिहास से रूबरू कराती है। यहाँ जासूस फाइनल फाइट में अपनी शर्ट उतारकर विलन को मुक्के में 30 फीट दूर नहीं फेंक सकता। कोई टाइगर जवान पठान जेट पैक पहनकर उसकी मदद के लिए आसमान से नहीं उतरता। यहाँ पाकिस्तानी जासूस कोई बिकनी पहनकर बीच या स्विमिंग पूल के सामने नाचने वाली अदाकारा नहीं है। यहाँ भारतीय जासूस किसी पाकिस्तानी जासूस से इश्क नहीं लड़ाता। यहाँ पूरी पीढ़ी का ब्रेन वॉश करने के लिए 3 इंच परिक की बिंदी लगाने वाली कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट प्रोफेसर नहीं है। इस फिल्म के जरिए कांग्रेस के साथ अनेकों निकम्मे नेताओं की सच्चाई जब समझ में आएगी तब ये पढ़ी लिखी समझदार जनरेशन वो गलती नहीं करेगी जो भारत 70 सालों से करता आ रहा। इनका यही दर्द है। कांग्रेस और उसके कबाल के अलावा धुरंधर के कारण दलाल मीडिया और बॉलीवुडिया भी परेशान है जो दशकों से भारतीयों को मूर्ख बनाते रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी के अनुसार तो धुरंधर के 5वें भाग के आते आते स्वतंत्रवीर सावरकर और गोलवलकर हीरो बन जाएंगे और गांधी नेहरू को कोई पूछेगा भी नहीं। आरफा खातून की आंखें कमजोर है, इन्हें सच्चाई बड़ी देरी से दिखाई देती है। इन्हें शायद पता ही नहीं कि लोग गांधी नेहरू की मेकअप इमेज से कब के बाहर निकल चुके हैं। भारत के बहुसंख्य लोग, फिर वो किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय से आते हो, वो राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादियों के मन में स्वतंत्रवीर सावरकर और गोलवलकर जैसे सच्चे देशभक्त हीरो ही है। ये बताने के लिए किसी खास फिल्म की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आइडिया भी अच्छा है। इस्लामिस्टों के मसीहा बनकर घूमने वाले वारिस पठान और अबू आजमी ने तो फिल्म देखे बिना ही इसकी आलोचना शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, वारिस पठान किसी भी तरह की ये बकवास प्रोपोगंडा फिल्में नहीं देखता। मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन जो मैं ये मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो यही है हमेशा की तरह। बस आपको कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में आ गए जो 2 चुनिंदा रुपये कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपोगंडा दिखाने में लोग मानते हैं। अरे फिल्म होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, सच्चाई दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, नॉलेज बढ़ाओ, रियलिटी दिखाओ। ये तो सिर्फ झूठ 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 की बुनियाद के ऊपर आप सिर्फ देश के नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई, खोदा पाड़ निकला चूहा। सच्चाई से कोसों दूर होती है फिल्में, मगर ये कुछ लोगों को आदत पड़ गई है, नफरत फैलाना है ना। 2 रुपया कमाना है तो किस तरह कमाएंगे? भूखे मर रहे हैं, पैसा कमाना है इनको, तो इस तरह से नफरत फैलाओ। नफरत किसके खिलाफ? बस मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप गालियां बको, मुसलमानों को एकदम नेगेटिव दिखा दो, ये इतने गंदे, ये इतने खराब, ये इसलिए लोग।
बस उसी के ऊपर अपनी राजनीति चमकाओ और अपना 2 रुपया कमाने के लिए बकवास प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ। तो मैं तो ऐसी फिल्में नहीं देखता और इस तरह की फिल्म बननी भी नहीं चाहिए। आपको मोहब्बत फैलाना है लोगों में कि इस तरह का नफरत दिखाना है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप पहले भी बना दिया वो केरला स्टोरी, ये वो। अरे दिखाओ ना, हकीकत दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। गोधरा राइट के ऊपर बताओ फिल्म, गोधरा पे बनाओ ना, दिखाओ। हाँ, एप्स्टीन के ऊपर बनाओ, किस किस का नाम है, हरदीप पुरी, अमीन अलमारी, सबके ऊपर बनाओ फिल्म, दिखाओ ना। तुम्हारे में हिम्मत है तो। वो नहीं दिखाएंगे। बस यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुसलमानों को गाली देने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती है और 2 रुपया कमाना ये चौवन्नी छाप लोगों का काम बन गया है। अपने रिलीज के 6वें दिन धुरंधर का ग्लोबल बिजनेस 1000 करोड़ पार कर चुका है। वारिस पठान कहते हैं कि 2 पैसे कमाने के लिए धुरंधर जैसी फिल्में बनाई जा रही है। यहाँ शायद वारिस पठान को महबूब ऑटो गैराज में पंचर साट कर कमाए गए पैसे और बॉलीवुड फिल्म की सच्चाई के बीच की गलतफहमी हो रही है। फिल्म हजारों करोड़ कमाती है, दर्शकों की थिएटर में कतारें लगी है, लोगों को फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं मिल रहे हैं और पठान कह रहे हैं 2 रुपए कमाने के लिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। उनका कहना है कि फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए बनानी चाहिए। मजे की बात तो यह है कि धुरंधर में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी कूट कूट कर भरा है। अबू आजमी का यह तर्क है कि इस फिल्म के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये आदित्य धर की साजिश है। आदित्य धर एक कश्मीरी हिंदू है, वो कश्मीरी हिंदू जिनके पड़ोसी मुसलमानों ने तक उन्हें धोखा दिया। उनकी अपनी जमीन पर उनका नरसंहार किया गया। उन्हें अपने ही देश में अपनी जमीन को छोड़कर किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ी। ऐसे कश्मीरी हिंदू से अबू आजमी और वारिस पठान अपेक्षा करते हैं कि वो सच्चाई बताकर मुसलमानों की बदनामी ना करे। यूपी में अखिलेश यादव अलग से परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व धन जमाखोर, स्मगलर और माफिया अतीक अहमद को आईएसआई का एजेंट बताया गया, जबकि अखिलेश यादव को परेशान इसलिए होना चाहिए कि उनकी पार्टी एक माफिया को बढ़ावा दे रही थी, उसे क्राइम करने की छूट दे रखी थी। उत्तर प्रदेश का हर चौथा व्यक्ति इस सच्चाई को मानेगा कि अतीक अहमद पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करता था। पाकिस्तान नकली नोट, चरस, ड्रग्स, बंदूकें, कारतूसे, ये सभी अतीक अहमद के जरिए ही भारत भर में स्मगल करता रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह कैमरे पर आकर ये कह चुके हैं कि अतीक अहमद आईएसआई के लिए काम करता था, एक देशद्रोही था। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अतीक अहमद पहले जब जीवित थे तो IS 277 इनका गैंग चार्ट का नंबर था, इंटरस्टेट 277। और इन्होंने अपने इकबालिया बयान में भी कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन के माध्यम से इनके पास हथियार, जिसमें 45 बोर की पिस्तौल, AK-47 और RDX आता था, जो पंजाब में गिरता था। और अपने सूत्रों के जरिए, क्योंकि ये लश्कर तैयबा के साथ भी इनके संबंध थे, ISI के साथ भी थे, और जब अतीक के घर की तलाशी ली गई तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और पाकिस्तानी मेड कार्ट्रिजेस बरामद हुए थे। अब उसके बाद भी अगर कोई अतीक की पैरवी कर रहा है तो ये उनकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अतीक के पक्षधर हैं। इस एक फिल्म ने अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, सिमी, PFI, नक्सलवादी सबके भेद खोलकर रख दिए। आम जनता के सामने ये पोल खोल जरूरी थी, लेकिन जो लोग दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड फिल्में बनाने पर चुप्पी साध लिया करते थे, वो आज दाऊद इब्राहिम पर बनी फिल्म के बाद सख्ते में आ गए हैं। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे कई नेता हैं जो ईश्वर का इसीलिए भी आभार व्यक्त कर रहे होंगे कि फिल्म में उनके दाऊद के साथ संबंध उजागर नहीं किए गए। इस फिल्म को भाजपा या हिंदुत्ववादियों का प्रोपोगेंडा बोलकर बचा नहीं जा सकता। भारत की जनता 70 सालों से प्रोपोगेंडा फिल्में ही देख रही है। फना, हैदर, शिकारा, रंग दे बसंती, कूली, शौर्य, ऐसी सैकड़ों फिल्में भारत में प्रोपोगेंडा के लिए ही बनाई गई थी। और हाँ, ये प्रोपोगेंडा फिल्म ही है जो आपको सच्चाई के करीब ले जाती है, लोगों की आंखें खोलकर उन्हें दिखाती है कि टाइगर और जवान की हसीन पाकिस्तानी जासूसों के बजाय सीमा पार मेजर इकबाल जैसे आतंकी है। ये आतंकी पाकिस्तानियों को प्यारे हैं। ये आतंकी पाकिस्तानियों की आंखों के तारे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर हर पल यही सोचते हैं कि भारत को बर्बाद कैसे करना है। खैर, भारत में पाकिस्तान हितैषियों के जवाब में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।